फ्रेंड्स, मैं चंचल आपका अपने परिवार एमपी बेसिक अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में चल रहे हैं। हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है, अभी मैं आपको इसका 10 पार्ट जिसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, वो 5वां पार्ट आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये है कि आप बस साथ बने रहें। साथ बने रहेंगे, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा में भी आज ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप मुझे बता दें कि आप मुझे क्या पढ़ाना है आपको, या फिर मैं इसके हिसाब से, जैसे कि अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कौन सा मेंसुरेशन वाला चैप्टर होता है, सॉरी हाइट एंड डिस्टेंस वाला आपका जो चैप्टर है, जिसमें कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जिसमें परपेंडिकुलर गिवन रहता है, एलिवेशन है, डिप्रेशन एंगल्स के बारे में जिसमें डिस्कस किया जाता है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, नहीं तो आपको जो पढ़ना है वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, हम लोग वो पढ़ेंगे, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पहले ही कह चुका है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। मतलब जो एंगल होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। हम लोग पहले से भी जानते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, वो हमारा क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक, कितनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब कहने का, क्वेश्चन का कहने का मतलब जो है कि जो LHS वाला जो पार्ट है ना, वो इक्वल आना चाहिए RSS वाले पार्ट के। ठीक है, तो हमें वो प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप पहले LHS वाला पार्ट लिखेंगे, तो आप राइट करेंगे कि LHS वाला पार्ट में ले रहा हूं tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है। हिंट क्या दिया हुआ है, हिंट जो है हमारा एक्सप्रेस ऑल टर्म्स इन साइन और कॉस के फॉर्म में। अगर आप इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं तो आप इजीली इसका जो RHS वाला पार्ट है वो ला सकते हैं। ठीक है, LHS वाले पार्ट से। तो चलिए वही कर लेते हैं जो हमें हिंट दिया हुआ है। हिंट दिया है मतलब tan को क्या लिख सकता हूं मैं, tan थीटा हमारा होता, tan थीटा लिख सकता हूं मैं, इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मिटाना नहीं पड़ेगा आपको। tan थीटा जो होता है वो हमारा होता है sin थीटा cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा जो हमारा होता है वो होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लिख लेते हैं। तो tan को मैं लिखूंगा क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, इसके बाद 1 माइनस cot को क्या लिखूंगा मैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर, प्लस ये मेरा cot है, cot को क्या लिखूंगा मैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखूंगा मैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, अब देखना इसमें होगा क्या कि नीचे मुझे कुछ दिख रहा है, नीचे मुझे दिख रहा है कि 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इसका मतलब दिमाग में ये आ रहा है कि भाई इसका तो क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा हमारा sin थीटा अपॉन आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब इसका एलसीएम मैं जब लूंगा तो इस पार्ट का मैं एलसीएम ले रहा हूँ, इसके अपॉन में क्या है 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा sin थीटा। ये चीज़ आप पहले बचपन में अच्छे से सीख चुके होंगे, नहीं सीखे हैं तो थोड़ा मैं बता देता हूँ, बस थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या होता है। कि जैसे कि मान लीजिए 1/2 प्लस 1/b अगर लिखा हुआ है, अगर इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आता तो क्या आता है, एलसीएम इसका 2 भी हो जाता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ कॉमन होती है 1/2 प्लस 1/4, इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 है, मतलब इसका एलसीएम हम लोग ऐसे के लेते हैं 2, 4, 2 का डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी से छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, वो 2 का डिवाइड देंगे, इसमें 1 टाइम जाएगा, इसमें 2 टाइम जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 × 1, यानी 2 × 2 कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 4। इस तरह से हम लोग करते हैं। आपने चीज़ों को पहले अच्छे से समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, तो इसका एलसीएम आ गया sin थीटा। अब मैं 1 का डिवाइड sin थीटा में करूंगा, कितना टाइम जाएगा, sin थीटा टाइम जाएगा, और sin थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, ये मेरा बना लेगा sin थीटा। ठीक, अब sin थीटा का sin थीटा में मैं डिवाइड करूंगा, कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई मैं cos थीटा में करूंगा तो क्या आ जाएगा, cos थीटा। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा एज इट इज है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा क्या है, जो ऊपर न्यूमिनेटर में चल रहा है वो एज इट इज है। अब इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, कॉस थीटा, वही बात, इसमें क्या अपॉन में क्या है 1 है, 1 का डिवाइड कॉस थीटा में करूंगा कितने टाइम जाएगा, कॉस थीटा टाइम जाएगा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा में डिवाइड करूंगा 1 टाइम जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा में करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई वाला फंडा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कैसे करते हैं, देखो इसका एलसीएम कोई भी, हमने अभी एक एग्जांपल लिया था 2 और 4, इसका एलसीएम क्या आया था, 4 आया था, 4 का डिवाइड हम लोग करते हैं। अब 2 का मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 में, यहाँ क्या था, यहाँ अपॉन में मतलब 1/2 प्लस 1/4 था, ऐसा मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो ये 2 का डिवाइड में करूँगा 4 में, कितने टाइम गया, 2 टाइम गया, 2 2 जा 4 आ जाएगा, और इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो वो चीज़ यहाँ लिखी जाती है, वो चीज़ यहाँ लिखी जाती है, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आया था 4, अब इसका आंसर ये क्या आया, इसका सॉल्यूशन 2 आया, प्लस 4 का डिवाइड कर दो अब इसमें तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम गया, और 1 × 1 क्या आ जाएगा, 1 × 1 आ जाएगा आपको 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 आएगा, 1 × 1 आपका 1 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब इसको जल्दी करना है तो ये आ जाता अभी, ऐसे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। अभी क्या है, अभी आप चीज़ों को देखते चलें, आराम से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है और इस वाले पार्ट का मल्टीप्लाई इसमें होता है। वो कैसे होता है उसके लिए देख लो, ये होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में क्या है, कॉस थीटा। ये बड़ा वाला जो लाइन है ना, बड़ी लाइन, ये क्या को डिनोट कर रही है, डिवाइड को डिनोट कर रही है, तो मैं लिख लेता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मैं इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या है, इसका रूल्स होता है, आपने पहले नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तभी आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाता है। तो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो वही चीज तो मैं कह रहा हूं कि इस वाले पार्ट का मल्टीप्लाई आप ऊपर कर दो और इस वाले पार्ट का मल्टीप्लाई यहां कर दो, कर लेते हैं, चलिए। अब इस साइन का मल्टीप्लाई ऊपर मेरे को करना है तो क्या आ जाएगा, मेरा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बन गया। अपॉन में ये कॉस का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा मैं तो बन जाएगा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बन गया आपका। प्लस में जो पार्ट चल रहा है उसको भी ले लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, वो आपको समझ में आ गया होगा क्यों बता रहा हूं मैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर बन गया हमारा पार्ट, क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, और नीचे बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब देखना कुछ मेरे को कॉमन दिख रहा, क्या कॉमन दिख रहा है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसमें से क्या ले लूँ मैं, माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा, मेरे को एलसीएम लेने में थोड़ा इजीली पड़ जाएगा। ठीक, तो वही कर लेते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज हमारा, ये कॉस थीटा एज इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चाहे तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को चेंज कर लें उसको ना करें, या इसको चेंज कर लें इसको ना करें, किसी एक पार्ट को चेंज कर लें, मतलब माइनस कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखना है यहाँ पे, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस मेरा ये आ गया, तो मैं लिख दूंगा साइन थीटा, अब ये मल्टीप्लाई में और अंदर क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, बन गया। अब मैं वापस अगर मैं इस माइनस का मल्टीप्लाई दोबारा करता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का साइन थीटा बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का कॉस थीटा बन जाएगा। अब ये माइनस का है, इसको यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये माइनस का बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, ये माइनस होता है ना वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ आया था, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या दिख रहा है, अब मेरे को लिख रहा है कि इसमें मैं क्या ले लेता हूँ, उसका एलसीएम ले लेता हूँ, चलो भाई एलसीएम ले लिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा एलसीएम आएगा। मतलब ये जो पार्ट है ये कॉमन है,
तो मैंने इसको एक बार लिखा, और ये अनकॉमन है, कॉमन नहीं है, तो उनको मैंने एज इट इज लिख लिया। ठीक, अब देखना इसमें कॉमन वाला पार्ट कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, 1 इंटू साइन थीटा का मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूंगा ऊपर वाले पार्ट में, तो क्या बन जाएगा मेरा साइन क्यूबिक थीटा बन गया, साइन क्यूबिक थीटा बन गया। इसी तरह देखना ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ माइनस कॉस क्यूबिक थीटा। ठीक, अब हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखना एलजेब्रा की एक प्रॉपर्टी यहां पर यूज होगी। एलजेब्रा की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो हमारा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आज से इसको रट लो। और एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, अगर यहाँ पे माइनस है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो पहला वाला पार्ट जो है ना वो हमारा ए माइनस बी बनेगा, और अंदर वाला पूरा पॉजिटिव रहेगा, सारे जो हमारे ए और बी रहेंगे वो सब पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे देखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ये वाला पार्ट प्लस में रहा, ये वाला माइनस में था तो ये वाला माइनस में आया, ये वाला प्लस में है तो ये वाला प्लस में आएगा। बट इसका जस्ट अपोजिट होता, अंदर इसमें माइनस है तो यहाँ सारे प्लस में आएंगे, और यहाँ प्लस में है तो सिर्फ ए बी वाला पार्ट अकेला माइनस में आएगा। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले को हमें यूज करना है यहाँ पे, इसमें ए साइन क्यूबिक थीटा माइनस कॉस क्यूबिक थीटा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना लेता हूं मैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बनता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी बन गया आपका, ए माइनस ये ए है और ये हमारा बी है, तो बन गया ए माइनस बी इस फॉर्मूले से। अब बनेगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, प्लस बी क्यूब आपका क्या बनेगा कॉस, बी के प्लेस पे क्या है कॉस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। बस कुछ नहीं किया मैंने, ए को साइन माना, बी को कॉस माना, और इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमारा ये बन गया। जो हमारा डिनोमीटर में जो चल रहा है जो पार्ट, वो हम लोग लिख लेते हैं। डिनोमीटर में हमारा पार्ट क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये चल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखना ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है। हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी कि मैंने पहली क्लास में ही बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल में होता है। तो मैं इसको इसके पास में लिख लूँ या फिर मैं इसको यहीं 1 बना लेता हूँ। चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये पूरा पार्ट लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बनाता है, 1 बनाता है। तो इसको मैं लिख दूँ 1, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको और बड़ा भी लिख देता, पर क्या है क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ता जाएगा, मतलब और ज़्यादा उसकी लेंथ हो जाएगी, तो हम लोग जो जानते हैं वो लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर भी ये था नीचे भी ये था, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हो गया कैंसिल, तो इस वाले पार्ट को मैं लिखता ही नहीं हूँ, ये कैंसिल होकर 1 बना लिया इसने। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में जो है आपका आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, कोई दिक्कत, उधर लिख लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, हमारा बोर्ड जो है वो छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग बड़ा बोर्ड अरेंज करेंगे, आप बस रेगुलर बने रहें। अब देखना ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसके डिनोमीटर में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूं, क्योंकि जब मैंने लिखा था 1/2 प्लस 1/4 था, तो इसका एलसीएम आया था 3/4 आया था। तो अब मैं 3/4 को, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। तो 1 के अपॉन में आ गया है आपका 1 अपॉन साइन थीटा
कॉस थीटा प्लस ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखना इसका एलसीएम लूंगा, एलसीएम यही आएगा और ऊपर मिलके वही बनाएगा, तो मतलब इसको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये कट के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो लिख दूं मैं 1 प्लस, अब देखना 1 अपॉन साइन थीटा, जो हमारा 1 अपॉन साइन थीटा होता है वो क्या होता, 1 अपॉन साइन थीटा होता है हमारा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है हमारा वो होता है सेक थीटा। ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको लिख सकता हूं मैं कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। आ गया, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है हमारा कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा लिख दिया। अब इसके इंटू में 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू इन्फिनिटी टाइम भी कर दोगे ना तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि ऊपर तो एक ही 1 है तो मैं इसको क्या ये 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये मिलके भी क्या बनाएगा, इसका इंटू होने के बाद भी 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा ही बनाता है। ठीक, तो हमारा ये RHS प्रूव्ड हो गया। देखो 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है, 1 प्लस ये कॉस सेक को आप इस साइड शिफ्ट कर लेंगे, कॉस थीटा ये दोनों मल्टीप्लाई में, चलो मैं लिख के देता हूँ 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। तो ये हमारा हो गया LHS इक्वस टू RHS हो गया और ये हैंस प्रूव्ड हो गया। समझ में आया, कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन में पहले से हिंट दे रखी थी कि इसको आप साइन और कॉस के टर्म में इसको एक्सप्रेस कर लो। हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस करने के बाद इसका एलसीएम लिया था, एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ था, कुछ इस तरह की आइडेंटिटी बन गई थी कि ए क्यू माइनस बी क्यू यानी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बन गया था। उसको मैंने एक्सप्रेस करके ऐसे लिख दिया ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, साइन को ए माना था, बी को कॉस माना था, तो हम लोगों ने इसको इस तरह से लिख लिया और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आई आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपको दोबारा बताएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो फोर्थ पार्ट है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है ना, उसी में हमें क्या करना है, सिर्फ प्रूव भी करना है आइडेंटिटी को कि इसके इक्वल में ये वाला पार्ट होगा कि नहीं होगा, बस। अब देखना, इसमें एक हिंट दिया हुआ है, हिंट क्या है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS। जब LHS और आप RHS को सिंप्लीफाई करोगे तब इसका कुछ LHS इक्वल टू RHS में भी पॉसिबल बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको RHS को सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। RHS को सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने लिया RHS वाला पार्ट, तो ये साइन स्क्वायर ए है अपॉन में 1 माइनस कॉस ए है। ठीक है, अब देखना एक आइडेंटिटी जानता हूँ मैं, एक आइडेंटिटी क्या जानता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। जब मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आपका बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं इसके प्लेस पे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, तो लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, थीटा के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, ए है, तो 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, वही बन रहा है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, अपॉन में आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 प्लस कॉस ए, मतलब ये इसका RHS वाला जो पार्ट आया आपका वो आया 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि RHS वाला पार्ट क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ए आएगा। ठीक है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, फिर हम लोग LHS वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। जो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये क्या आया है, ये आया है 1 प्लस कॉस ए, RHS वाला पार्ट। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब मैं LHS वाले पार्ट को लेके चलता हूं। ये LHS क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। ठीक है,
तो 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक जो होता है सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए, इसलिए लिख रहा हूँ मैं, और ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। आया। ऊपर वाले पार्ट का क्या ले लेता हूँ मैं, एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम लेने के बाद बन जाएगा आपका कॉस ए प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा कॉस ए, अपॉन में आ गया 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, अब इस वाले पार्ट का मल्टीप्लाई इससे कर दो और इस वाले पार्ट का मल्टीप्लाई इससे कर दो। ठीक है, तो कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन में क्या आ जाएगा, अब कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए आ गया, कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस कॉस ए। देखो एलएचएस वाला पार्ट क्या आया, 1 प्लस कॉस ए आया, आरएचएस वाला पार्ट भी क्या आया, 1 प्लस कॉस ए आया, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हुआ कि नहीं हुआ, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यही हैंस प्रूव्ड। तो हमारा ये प्रूव्ड हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कुछ नहीं किया मैंने, सेक को क्या लिखा 1 अपॉन कॉस लिखा, इसमें भी सेक को 1 अपॉन कॉस लिखा, ये साइन स्क्वायर की इसमें एक आइडेंटिटी लगा दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उसको रखा था, तब वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी मतलब नीचे भी ए माइनस बी बन रहा था, ऊपर भी ए माइनस बी बन रहा था, वो दोनों कैंसिल हो गया, बनेगा क्या ए प्लस ए, सॉरी ए प्लस बी बन गया, मतलब 1 प्लस कॉस ए बन गया, और इसको सॉल्व करने के बाद भी क्या बन गया 1 प्लस कॉस ए बन गया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की 4th पार्ट की तरफ, देखते हैं उसमें नया क्या होता है। मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इनको भर जाओ। तो देखिए आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा, जिसका 4th पार्ट था वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 5th वाले पार्ट की तरफ। देखो इस तरह की जो हिंट अगर इसमें दी है, इस पिछले वाले क्वेश्चन में भी हिंट दी थी, इससे पिछले वाले भी क्वेश्चन में हिंट दी थी, तो आपको इस तरह की हिंट पेपर में नहीं मिलेगी। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की हिंट हमें पेपर में भी मिल जाए, तो ये आपको पेपर में नहीं मिलेगा हिंट, ये बस आपको यहाँ पे चीज़ों को समझने के लिए है। फिर इसके बाद आप क्या करिएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, तो प्रैक्टिस करने से काफ़ी चीज़ें बहुत आसान बन जाती हैं। अब देखना इसमें एक आइडेंटिटी का यूज होगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये तो हम लोग वैसे भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। अब इस वाले पार्ट को देख लेता हूं मैं कि हमारा ये कॉसेक ए है वो क्या बनाएगा 1 अपॉन साइन ए बनाएगा, और जो कॉट ए है, कॉट ए क्या होता कॉस ए अपॉन साइन ए होता। मतलब देखो भैया यहाँ पे कॉस तो है ही, यहाँ साइन तो है ही, +1 यहाँ भी कॉस है यहाँ साइन है, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस एलएचएस वाले पार्ट में साइन ए से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं साइन ए से डिवाइड नहीं करता, चलिए एक केस लेके चलता हूं, मैं साइन ए से डिवाइड नहीं करता, तो होगा क्या। देखो अगर आप साइन ए से डिवाइड नहीं करोगे तो दिक्कत ये फंस जाएगी कि अगर आप इसको 1 अपॉन सेक कॉस को लिखोगे 1 अपॉन सेक ए, इसको लिखोगे 1 अपॉन कॉस ए, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन थोड़ा और लेंदी हो जाएगा और आपका आंसर आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और आपका टाइम भी चला जाएगा। तो चीज़ों को आपको थोड़ा देख के चलना पड़ेगा स्टार्टिंग से। मतलब जो पहला स्टेप जो होगा ना आपका, वही आपका एंड डिसाइड करेगा। पहली शुरुआत ही आपकी क्या करेगी, डिसाइड एंड डिसाइड करेगी। तो इसलिए स्टार्टिंग से इसको हमें ये सब सोच के चलना पड़ेगा। मतलब समझ में आया कि साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों ने लिखा भी सॉल्यूशन, एलएचएस वाला पार्ट लिया हम लोगों ने। एलएचएस वाला पार्ट क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए +1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए -1। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, ऑन डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर,
y साइन ए। इसका मतलब ये है कि मैं दोनों मतलब न्यूमिनेटर अंश और हर में क्या कर रहा हूँ, साइन ए से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अगर आप दोनों साइड डिवाइड करोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अगर आप ऊपर डिवाइड करोगे तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मतलब इक्वल केसेस लेके चलना पड़ता है हम लोगों को। तो हम लोगों ने यहाँ डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा, चलो मैं दिखा देता हूँ। कॉस ए अपॉन बन गया आपका ये साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में आ जाएगा साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक, कॉस ए अपॉन में आ जाएगा साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में आ जाएगा आपका साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखना ऊपर वाले पार्ट का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, साइन ए बनेगा, नीचे वाले पार्ट का एलसीएम ले लेता हूँ, साइन ए बनेगा, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मतलब मेरा आंसर यही आ जाएगा, मतलब सॉल्व करने के बाद यही बन जाएगा। तो मतलब साइन ए से डिवाइड करने से कोई दिक्कत नहीं है, बस कंडीशन क्या होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए, तो जब मैं कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता, कॉट ए होता, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट ए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए हमारा क्या बन गया, कॉट ए बन गया। ठीक, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए हमारा क्या बन गया, कॉसेक ए बन गया, कॉसेक ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए क्या बन गया, कॉट ए बन गया, प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा, कॉस ए के बन जाएगा। मतलब देखो अब मुझे कुछ समझ में आ रहा कि कॉस ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इसमें आ रहा, थोड़ा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो मे बी मेरा आंसर आ सकता, थोड़ा इसमें क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये एक आइडेंटिटी दी है ना, इसका यूज करना पड़ेगा, तब हमारा ये बन पाएगा इसका आरएचएस वाला पार्ट। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अब देखना भी है, यहाँ क्या नहीं करना आपको, यहाँ अगर आप कर दोगे साइन अपॉन कॉस वापस आपस में चेंज कर लोगे तो इससे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, करिए कि कॉसेक ए वाला जो पार्ट है, सॉरी कॉट ए प्लस कॉसेक ए को आप एक साइड लिख लीजिए, कॉसेक ए माइनस 1 इधर लिख लीजिए, फिर ऐसे नीचे लिख लीजिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। ठीक, अब देखना क्या होती, ये वाली आइडेंटिटी जो होती है इसको अगर मैं करूं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आता, 1 आता। तो मतलब इस 1 के प्लेस पे मैं ये पूरी आइडेंटिटी लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस आइडेंटिटी इक्वल टू क्या होती, 1 होती। तो 1 के प्लेस पे इस आइडेंटिटी को लिख दूं, चलिए लिख देता हूं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बना। अब नीचे आपको नीचे उस आइडेंटिटी को ये वाला बने इसमें नहीं लिखना, इसमें अगर आप कर लोगे तो थोड़ा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वाले पार्ट को मैं पूरा बचा के चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये प्रूव करना है, यही तो मुझे लाना है। तो मतलब इस वाले पार्ट से ये वाला नीचे वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं कैंसिल होगा, तभी हमारा ये वाला पार्ट बच के आ पाएगा। ठीक, तो वही हम लोग बना रहे हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में आ गया 1। इस वाले पार्ट को रफ कर लेता हूं, अब देखना ये क्या बना रहा हमारा, ये हमारा बना रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए है ये बी है। इस वाले फॉर्मूले को तो रट लो भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए प्लस बी बन गया, इंटू में इसको ए माइनस बी और बना लो, कॉसेक ए माइनस कॉट बन गया आपका।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया हमारा। अपॉन में क्या है, अपॉन में है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। अब देखना इस वाले पार्ट को मुझे क्या करना है, बचा के चलना है। तो अब देखना यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा होगा। कॉमन क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों कॉमन है कि नहीं कॉमन, क्योंकि ये तो पूरा इनटू में है और बीच में क्या लगा हुआ है, ये माइनस का साइन लगा हुआ है। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉमन ले लेता हूं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए को मैंने क्या लिया, कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, अब इसमें ये बचेगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो गया। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। अब देखना इसको मैंने ऐसे लिखा, इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा, बन जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो हमारा ये वाला पार्ट बन जाएगा। अब ये माइनस का क्या किया था मैंने, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें किया था तो ये माइनस का आ गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक, अब हमारा देखो कुछ पार्ट ऐसा बन रहा है, ये प्लस का 1 है, यहाँ भी प्लस का 1 है, या माइनस का कॉसेक है, यहाँ भी माइनस का कॉसेक है, या प्लस का कॉट है, ये प्लस का कॉट है। तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू RHS आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा और अरेंज करके लिख देता हूं तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन में, देखो ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 लिख दिया मैंने। अब माइनस कॉसेक, तो माइनस कॉसेक लिख देता हूं, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब तो होगा ये कैंसिल, हो गया कैंसिल। अब हमारा बचा क्या, जो बचा है वो हमारा RHS है। तो चलिए ये हो गया, मतलब प्रूव हो गया हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए। ये क्या था, LHS था, LHS वाला पार्ट लेके चल रहा था। तो ये क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया। RHS में भी देख लो लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट है, दोनों इक्वल, यही तो LHS आया, वही RHS में दिया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ हैंस प्रूव्ड, हमारा जो आंसर हुआ वो प्रूव्ड हुआ। मतलब इस तरह से आपको सॉल्व करना है। समझ में आया होगा किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस मुझे पहले क्वेश्चन में देख के चलना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपका जो फर्स्ट एक्शन होगा ना, वो आपका लास्ट एक्शन डिसाइड करेगा। मतलब पहली स्टेप आपको कुछ इस तरीके से लेके चलना पड़ेगा जिससे कि आप क्वेश्चन में फंसे ना। अगर नहीं फंसना है तो पहले इसमें मैंने देखा कि कॉस ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ, कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए अपॉन साइन ए। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन ए आ रहा है। तो मतलब इस पूरी ये LHS है, इस LHS वाले पार्ट में साइन ए से डिवाइड कर देता हूँ। साइन ए से डिवाइड करने के बाद हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके 6th वाले पार्ट पर। चलिए, आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा 6th पार्ट है। इसमें क्या दिया हुआ है, सभी को प्रूव करना है, सारी आइडेंटिटीज को क्या करना है, प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल में होता कि नहीं होता, वो हमें प्रूव करना है। ठीक, LHS में है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 इक्वल टू sec ए प्लस tan ए आता है कि नहीं आता, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। LHS हमने लिया, LHS में क्या है, LHS में लिया हमने अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन। ठीक, अब मैं साइन ए को क्या लिख सकता हूं, देखो साइन ए को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ए को लिख सकता हूं मैं, नहीं पहले ऐसा नहीं होगा। पहले क्या कर लेते हैं हम लोग इसमें, अगर मैं साइन ए को यहाँ पर लिखता हूँ कि 1 अपॉन कॉसेक ए, तो ये भी 1 अपॉन कॉसेक ए बन जाएगा। तो इससे कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना निकलेगा। मतलब अभी साइन साइन के टर्म में, फिर काय के टर्म में आ जाएगा, कॉस कॉस कॉसेक कॉसेक के टर्म में आ जाएगा। तो मेरे दिमाग में आ रहा, और क्या आ रहा मेरे दिमाग में, और मेरे दिमाग में आ रहा कि मैं इसका क्या कर दूँ, रेशलाइजेशन कर दूँ। रेशलाइजेशन करने से क्या हो जाएगा कि नीचे बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रेशलाइजेशन कर लेते हैं।
1 प्लस साइन ए अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस साइन ए इनटू रेशनलाइजेशन आपने करना सीखा होगा, नीचे वाला जो साइन रहता है उसका जस्ट अपोजिट साइन ले लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। मतलब ये आपस में अभी भी यहाँ कैंसिल होके क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। तो हमारा जो पहले से जो दिया हुआ था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखना a प्लस बी, ये वाला पार्ट a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए बी ए बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों का बेस सेम है, पावर 1 है, तो पावर क्या उठ जाती है, मल्टीप्लाई में होती है तो पावर ऐड हो जाती है, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दूँ इसको। चलिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया आपका। नीचे क्या बन रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करूं या नहीं करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह का बना आपका। अब देखो और आगे 1 माइनस, अब इसमें एक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। चलिए इसका अंडर रूट जो है ना वो भी थोड़ा सेपरेट कर लूँ तो थोड़ा और इजीली हो जाएगा आपको समझ में आना। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट। अब ये दोनों की पावर 1/2 हुई, अभी भी लिख सकता हूँ, होल अंडर रूट करके भी लिख सकता हूँ, सेपरेट करके भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर ए है, तो इसके प्लेस पे क्या लिख दूँ, कॉस स्क्वायर ए लिख देता हूँ। ठीक, अब देखना इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसकी पावर मतलब 2 है इंटू 1/2, तो ये कैंसिल होकर क्या बना लेगा, 1 बना लेगा, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 1 प्लस साइन अपॉन में इसकी पावर क्या है 2 है, इसी तरह का फॉर्मेट बनेगा, फिर से वही आ जाएगा कॉस ए। अब इसको अलग अलग करके लिख देता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए हमारा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है हमारा सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है हमारा टेन ए। बन गया। तो जो LHS आया वो किसके इक्वल में आया, जो हमारा RHS दिया हुआ था वही हमारा क्या आया, LHS आया। तो वही बात आ गई, LHS इक्वल टू RHS, तो ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। देखो इसमें थोड़ा हम लोग फंसने की कंडीशन में कहाँ आ जाते, अगर मैं लिखता कि साइन को मैं कॉसेक लिखता फिर उसको रेशनलाइजेशन करता तो इससे चीज़ें और टिपिकल हो जाती। तो मैंने यही सोच के चला कि साइन है, अगर मैं इसको 1 अपॉन कॉसेक करूँगा तो क्या बनेगा, फिर अभी ये साइन के फॉर्म में, फिर ये कॉसेक के फॉर्म में आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इसका रेशनलाइजेशन कर लूँ, रेशनलाइजेशन करने के बाद हमारे यार। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको 6th पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट पर। इसमें क्या कहा गया है आइए देख लेते हैं। आपको आज थोड़ा वीडियो में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। आज हमने क्या है, हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि माइक अरेंज कर लें, इससे क्या होता है मतलब वीडियो में जो वॉइस क्वालिटी होती है वो बहुत बेटर हो जाती है। तो आज की वीडियो में आपको वॉइस क्वालिटी बहुत बेटर मिल रही होगी। तो इस तरह से हम डेली मतलब चेंजेस करते रहेंगे आपको और अच्छा दिखाने के लिए या फिर आपको और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, आप साथ बने रहें, बस आपका साथ चाहिए। तो देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, अब देखना इसमें क्या है, मैं LHS वाले पार्ट को ले रहा हूं क्योंकि RHS वाले पार्ट को मैं अगर कुछ लेता हूं तो उसमें क्या टेन को मैं लिख सकता हूं साइन अपॉन कॉस, तो उसमें मैं कुछ चेंजेस नहीं कर पाऊंगा। अब LHS वाला पार्ट लिया मैंने,
LHS वाला पार्ट है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूबिक थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूबिक थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दोनों में ऊपर न्यूमरेटर में साइन साइन है, नीचे डिनोमिनेटर में कॉस में मतलब डिनोमिनेटर में क्या है कॉस कॉस है। तो मतलब मैं साइन को कॉमन ले लूँ, साइन को कॉमन ले लेता हूँ। तो साइन हमारा कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 साइन क्यूबिक थीटा अपॉन में देखो यहां से मैं कॉस कॉमन ले लेता हूं, कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस तरह का बन जाएगा मेरा, बना। ये मेरा यहाँ स्क्वायर आएगा। अब थोड़ा और अगर आप हायर क्लास में होते तो आपको समझ में आता है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है और cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। पर हम लोग अभी वहां नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये वाला पार्ट तो पूरा चाहिए। ये वाला पार्ट क्यों चाहिए? क्योंकि साइन थीटा अपॉन cos थीटा ही तो मेरा tan बनाएगा और ये वाला पार्ट मेरा क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। जब ये कैंसिल हो जाएगा मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल होगा तभी मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनाएगा, टेन थीटा बनाएगा। तो मुझे कुछ ऐसा मतलब लगाना पड़ेगा, इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जिससे कि क्या बन जाए, ये कैंसिल हो जाए और ये हमारा टेन थीटा बचा हुआ रहे। तो लॉजिक कुछ नहीं है भैया, लॉजिक क्या होता है, कुछ नहीं होता। साइन स्क्वायर थीटा आपको बस आइडेंटिटी याद है तो बस सब लॉजिक लग जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको जानते हैं हम तो बस, तो लगा दो। इसमें लगाया हमने, ऊपर क्या है साइन थीटा 1 माइनस 2। अब इसके प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं। देखो इससे क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा मैंने। अपॉन में एक पार्ट तो मुझे ऐसे बना के रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये तो चाहिए, तो ये कैंसिल होना चाहिए। अगर मैं इसको भी चेंज कर लूंगा तो फिर और ज्यादा मैं फंस जाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि मैं एक पार्ट में चेंज करता हूं, दूसरे को बचा के रखता हूं। ये कॉस थीटा मुझे चाहिए क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan बनाएगा और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया आपका। अब देखना इसमें, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को मैं tan ही लिख देता हूं, tan थीटा। यहां पर क्या हो रहा, 1 माइनस, अब इस -2 का मल्टीप्लाई इस 1 में करूंगा तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा और इस -2 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये आ जाएगा +2 कॉस स्क्वायर थीटा। आया आपका। अपॉन में क्या चल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 चल रहा है। अब इसको और सॉल्व कर लो। ये 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो ये tan थीटा तो है ही एज इट इज। 2 कॉस स्क्वायर थीटा मैंने पहले इधर ले लिया क्योंकि नीचे वाले पार्ट में ये यहाँ लिखा हुआ है। 1 माइनस 2 क्या होगा, -1 होगा। अपॉन में आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो भैया, ऊपर भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो ये कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा बचा tan थीटा। जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल में आया कि नहीं आया। तो लिख सकता हूं मैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। समझ में आया होगा क्या किया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं किया यार भाई। दिख रहा था पहले ही यहाँ पे कि साइन है, ऊपर साइन साइन है, नीचे कॉस कॉस है, तो साइन को मैंने कॉमन ले लिया। अब साइन अपॉन कॉस थी, अब क्या बन रहा है, tan। मतलब मेरे दिमाग में ये चला कि इसको तो मुझे बचा के चलना पड़ेगा क्योंकि यही तो आगे जाके tan बनाएगा। और ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये दोनों आपस में कैंसिल होना चाहिए तभी हमारा tan बनेगा। इतनी चीज़ मुझे समझ में आ गई थी। फिर क्या, मैंने इसमें एक लॉजिक ये लगाया कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, उसके प्लेस पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 2 था ही पहले से, इसके प्लेस पे रखा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो -2 आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा रिजॉल्व कर लिया तो ये कैंसिल होकर क्या बना लेगा, tan बना लेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आज मेरा टारगेट है, आज मैं इसको खत्म ही करके जाऊँगा। कल तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस ये भी करेंगे कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। तो आपका क्या बनता है, आपका हमें मोटिवेशनल मिलना चाहिए, आपका मोटिवेट, हम लोगों को मोटिवेट करिए।
जिससे कि हम लोग और इसमें चेंजेस कर पाएँ। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट आप करोगे, डिसलाइक भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे हमें पता चले कि हमारी कमियाँ क्या हैं, हमें और क्या आपको देना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।